क्या पेड़ पौधे भी आने वाले खतरे को महसूस कर सकते हैं? इंदौर में जामुन और फालसा के पेड़ों पर इस बार देखने को मिल रही बम्पर पैदावार ने इसी सवाल को जन्म दे दिया है। बारिश से पहले ही फलों से लदे पेड़ों को वनस्पति विशेषज्ञ स्ट्रेस फ्रूटिंग जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जब पेड़ों को पानी की कमी, मौसम में बदलाव या पर्यावरणीय दबाव का आभास होता है तो वे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए ज्यादा फल और बीज पैदा करने लगते हैं। वहीं गिरता भूजल स्तर और बदलता मौसम मालवा निमाड़ के लिए चिंता का विषय बन रहा है। क्या ये प्रकृति का संकेत है या बदलते हालात की चेतावनी? इससे जुड़ी अहम जानकारी को लेकर हमारे विशेष संवाददाता ललित शर्मा ने इंदौर की होलकर साइंस यूनिवर्सिटी के पूर्व प्राचार्य एस.एल. गर्ग से खास बातचीत की। मनुष्यों को आपने आत्महत्या करते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिनका ये मानना है कि ज्यादा स्ट्रेस में आने पर पेड़ पौधे भी आत्महत्या की कगार पर पहुंचते हैं। हमारे साथ मौजूद है होलकर कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य एस.एल. गर्ग साहब। आइए सीधे बात करते हैं। सर, आपने रिसर्च भी किया है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनको भी स्ट्रेस होता है और वो भी जो है अपनी प्रजाति को बचाने के लिए कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं। क्या है पूरा मामला? ऐसा है साहब कि मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। पिछले 10 सालों से मैं महू के पास केशर पर्वत पर पौधे उगाता हूँ, तो मैंने अभी तक 50,000 पेड़ लगा दिए हैं और विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए हैं। तो कभी देखने में आता है कि कोई अच्छा चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रहा है, ऐसे चलता रहता है। किंतु मैंने यह देखा कि पेड़ हमेशा एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जितनी मनुष्य जाति सपोर्ट नहीं करती उससे अधिक पेड़ सपोर्ट करते हैं। जरा सा भी कोई संकट आता है तो वो एक से दूसरे तक, आखिरी श्रेय तक ट्रांसमिट कर देते हैं और इसी के कारण पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि उनकी आयु 500 वर्ष तक रहती है एक पेड़ की। उसका कारण यही कि उनमें बहुत बहुत समा ये समानता है कि एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। सर अभी बात करें जैसे इस बार जामुन या फालसे या अन्य जो फल हैं जी, वो बहुतायत में आ रहे हैं और इसका पीछे कारण क्या है? इस साल क्या हुआ कि हमको भी कुछ अजीब वो गरीब देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ फालसा है, जैसे तो फालसा खूब आ रहा है। क्या जामुन तो खैर हमारे यहाँ नहीं होता, किंतु बाजार में जामुन भी खूब हो रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक एप्पल के पेड़ पे कम से कम, जबकि हमारे यहाँ 2-3 एप्पल के पेड़ फल आके रह जाते हैं, एक एप्पल के पेड़ पे कम से कम 15 एप्पल क्या, और वो सब अभी इसी इन्हीं गर्मी के सीजन में आए। तो हमको भी लगा कि ये अंडर स्ट्रेस है, इनको पानी नहीं मिल रहा है। क्योंकि अंडर स्ट्रेस या तो कोई भोजन की कमी के कारण हो सकता है, या पानी की, या भावनात्मक कमी के कारण। तो जब ऐसा होने लग जाता है तो वो नेक्स्ट पीढ़ी को बचाने के लिए अपने आप को दान देने लग जाता है। और ये मनुष्य का भी स्वभाव है कि मनुष्य जब स्ट्रेस में होता है तो खूब खाता पीता है वो, जिससे उसको लगता है कि मैं नींद में सो सकूं आराम, जबकि वो खुद का आत्महत्या का कदम उठा रहा हो, मोटा हो जाता है, कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो ये सब आत्मघाती कदम है। तो जलवायु परिवर्तन या भूगर्भीय चेंज इतने सारे हो रहे हैं कि हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए कि मैंने 20 रोज पहले महापौर जी ने मीटिंग बुलाई थी, तब भी मैंने कहा था कि साहब पानी की समस्या आपकी बार बहुत रहेगी और आप देखिए यदि 15 दिन पानी नहीं आया तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि दूसरे 2 दिन बाद एक छोटा सा शावर हो गया था और उसके बाद से अभी तक कोई शावर। सर जैसे आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आ, पानी की कमी, तो क्या लगता है आपको इंदौर, मालवा रीजन और निमाड़, क्या भूजल स्तर बहुत लगातार कम होता जा रहा है? बिल्कुल, भूजल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। गाँवों में मैं देखता हूँ कि 700-700 फीट बोरिंग हो रहा है, तब भी पानी नहीं आ रहा है। तो और निमाड़ हरा होता जा रहा है और मालवा जो है वो निमाड़ बनता जा रहा है। 5 साल बाद हम कहेंगे कि मालवा निमाड़ है और निमाड़ मालवा है, ऐसा हो रहा है। और हम जो है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ न तो फसलें हो रही है, न पेड़ उग रहे हैं, न कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है आपको इंदौर में
आगामी दिनों में देखते हैं कि सूखे के हालात या आने वाले वर्षों में सूखे जैसे हालात होंगे? हो सकते हैं यदि हमने बिल्कुल केयर नहीं की, ध्यान नहीं दिया तो इंदौर सूखाग्रस्त भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही, जनसंख्या तो कम हो नहीं रही, रिसोर्स उतने हैं नहीं, तो वो ऐसी हालत में क्या होगा? तो पानी का भी राशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को, मतलब सरकार को, हर विपत्ति आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नेचुरल डिजास्टर कहलाता है। एकदम आप पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो आप अभी से योजना बना लो जिससे लोगों को, किसी को तकलीफ नहीं हो। और यदि बारिश हो गई, सब कुछ अच्छा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को धन्यवाद। सर, आप बोल रहे थे कि जिस तरीके से जामुन के पेड़ या फालसे या तमाम जो अन्य पेड़ है वो स्ट्रेस में आते हैं, तो इस कैसे मालूम पड़ता है कि ये स्ट्रेस में है? क्या वनस्पतियां भी स्ट्रेस में आती हैं? हाँ, स्ट्रेस में आती है, मतलब मनुष्य है या पेड़ पौधा है, ये सब एक समान है। पेड़ पौधा इतना ही कि मूक प्राणी बोल नहीं सकता, किंतु जब वो बातचीत करते हैं आपस में, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को अपना खाना भिजवाते हैं। ये हमने देखा कि एक को हमने यदि पानी नहीं दिया तो अपने आप पानी पहुंच जाता है उसको। क्या, तो ये तो वो करते ही है, इसलिए जरूरी है कि, और स्ट्रेस में इसलिए लगता है कि अभी जितनी पत्तियां अभी पीली हुई या काली हुई, उतनी हमारे को मैंने 10 साल में नहीं देखी। क्या, तो पीली पत्ती पड़ना, काली पत्ती पड़ना, ये भी मतलब जाने के लक्षण, क्या, असमय जाने के लक्षण जिसको कहते हैं। तो ऐसा मतलब खूब पतझड़ हुआ आपकी बात, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारे यहाँ 15 दिन पहले आते तो कुछ पेड़ रखने की जगह नहीं थी, पत्ती इतनी सारी थी। तो हम सोच रहे हैं रूटीन में हो रहा है, ऐसा कम ही नहीं हो रहा क्या? और अभी 15 दिन से जब हमारे यहाँ 2 बार बारिश आ गई तो थोड़ा सा वातावरण अच्छा हुआ रहा। अब आप सर क्या सजेशन आप देना चाहेंगे इंदौर की जनता, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि ये जो हालात सामने देखने को मिल रहे हैं वो आगे ना बने? इसका एक ही उपाय है कि जंगल नहीं काटा जाए, जितने जंगल आप बना सके उतने बनाए। मतलब ग्रोथ करें, वर्टिकल ग्रोथ कर ले मक्का, जरूरी थोड़ी कि खूब सारे बंगले बने, आप मल्टी स्टोरेज बना लो। और मल्टी स्टोरेज बना लो तो वहाँ एक एक एकड़ जमीन छोड़ो जंगल के लिए। जितने जंगल होंगे उतना ज्यादा आदमी समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा और सुखी होगा। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रिटायर्ड प्राचार्य हैं होलकर कॉलेज के, जिन्होंने बताया कि वनस्पतियां भी स्ट्रेस में आती हैं और आत्महत्या जैसे कदम भी वनस्पति उठाती हैं। बड़े सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जन संसार न्यूज, इंदौर।